सीपी सिंह ने आज लॉकडाउन के दौरान विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों को भोजन, मास्क, सैनिटाइजर देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीपी सिंह ने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने वाली माही केयर फाउंडेशन को मेरी शुभकामनाएं हैं और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से रोजगार देने वाली माही केयर फाउंडेशन की सचिव वंदना कुमारी ने बताया कि पिछले 22 मार्च से लगातार लोगों को भोजन, मास्क, सैनिटाइजर देने के साथ साथ रोजगार देने का भी कार्य कर रही है। देखिए, माही केयर फाउंडेशन अपने स्थापना काल से ही महिलाओं को जागरूक भी करने का काम कर रही है और साथ ही उन्हें रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रही है। स्वस्थ बिटिया स्वस्थ भारत के तहत वो काम कर रहे हैं। तो मैं माही फाउंडेशन के आशीष रंजन दीक्षित जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने छोटे कदम से आज लंबी दूरी तय करने का काम किया है और निरंतर उस पथ पर वो चल रहे हैं। कहा गया है कि ये जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस फ्रॉम ए स्मॉल स्टेप। एक छोटी शुरुआत से आज बड़ा, एक तरह से कहे तो पूरे झारखंड के अंदर 37,500 महिलाओं को जोड़ने का काम किया है। स्वाभाविक रूप से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का भी कहना है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी प्रकार स्वस्थ बिटिया स्वस्थ भारत। माही फाउंडेशन को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो निरंतर इसी प्रकार आगे काम करते रहें। माही केयर इस क्रम में लगातार 7 महीने से जागरूक कर रही है, महिलाओं को रोजगार भी दे रही है और इस क्रम में हमारी जो महिलाओं की जो भी टीम है, जो जहाँ रहती हैं वहाँ के आसपास के गांव में जाकर जागरूक कर रही हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि प्लास्टिक से क्या बीमारी होती है और साथ ही साथ कपड़े को यूज़ ना करें, इस पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और इस पक्ष में माही केयर के जो संस्थापक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनका ये कहना है आप कहीं भी जाओ, कम से कम कहीं किसी ग्रुप में भी बैठो, लेकिन आप इस जागरूकता अभियान को जरूर फैलाओ। स्वस्थ बिटिया स्वस्थ भारत जो एक अभियान स्लोगन लेकर हमारी माही केयर चल रही है, इसी स्लोगन के साथ माही केयर अपना काम कर रही है। हम तो माही केयर में 1 सप्ताह पहले से जुड़े हुए हैं। पहले 1 सप्ताह 15 दिन हो गया, तब से जुड़े हुए हैं। हमको मैम से मिले, मैम इसके बारे में हमको बताई। हम इच्छुक नहीं थे काम करने के लिए, तो भी हमको जो लेडीज़ जुड़ी हुई है वो हमको इस पैड को यूज करने के लिए दी। उस पैड को हम यूज किए, उसके बाद हमको लगा कि ये पैड काफ़ी अच्छा है। उसके बाद इस माही केयर फाउंडेशन में हम भी काम करने लगे। उसके बाद महिला को कम से कम अभी तक 63 महिला को हम 15 दिन में जागरूक कर लिए हैं। और क्योंकि हर महिला को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल महिला लोग को देखते हैं, पहले 10 साल 20 साल पहले जितनी भी महिला लोग प्रेग्नेंट लेडीज लोग थी, उन लोग अगर डिलीवरी होता था तो हर कोई को नॉर्मल डिलीवरी होता था। और अब का देखिए, जितनी भी है अधिकतर महिला 50% से भी अधिकतर हर कोई को बड़ा ऑपरेशन से ही बेबी होता है। देखिए, जब कोई बड़ा काम आदमी करता है तो ये मान के चलता है कि किसी न किसी को उससे नुकसान होता है। यानी हम लोग जो प्लास्टिक फ्री अभियान पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि प्लास्टिक का प्रयोग हम लोग करते आ रहे थे, उसमें अंतर पड़ेगा। जब हमारा काम जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कागज़ का बना हुआ सैनिटरी नैपकिन अगर हम मार्केट में दे रहे हैं तो किसी न किसी को इसका नुकसान भुगतना है। लेकिन उस नुकसान के लिए हम इस काम को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। तो हमारे पास बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग नंबर से फ़ोन भी आ रहा है कि आप इस सब कौन सा काम कर रहे हैं, बंद कीजिए, ये सब काम फालतू काम है, ये है वो है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं है। कल मेरे आवास पर भी इस तरह की घटना घटी है, लोग हमको मारने के लिए किए हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहे। तो किसी दूसरे को धमकी देना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी कहा गया है कि छोटी लकीर कोई है तो आप लकीर को काटिए मत, बल्कि बड़ी लकीर खींच दीजिए। इस पर चलने की जरूरत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ।